बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो महारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सचिन पायलट एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट धरना प्रदर्शन करेंगे। पायलट धरने पर बैठने वाले हैं। 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर धरना देंगे पायलट। चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई बड़े हमले किए गए हैं। वसुंधरा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। पिछली सरकार में हुए खनन जमीन घोटालों की भी जांच हो। इसके साथ ही पायलट ने कहा जनता को न लगे कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। बड़े स्तर पर मिली भगत की धारणा खत्म होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव में अब 7 महीने का ही वक्त रह गया है और ऐसे में जनता में कांग्रेस के खिलाफ गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर और इसी को लेकर अब धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं सचिन पायलट। धरने पर बैठेंगे। 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर यह धरना दिया जाएगा। एक दिन का धरना देंगे सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई बड़े हमले बोले गए हैं। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आके रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने, और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन
करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का।